दोस्तों ये है आपका 2018 का ओपन स्कूल एग्ज़ाम का पेपर हिंदी का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उसका किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, आप उस क्वेश्चन पेपर को हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर। हम आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप जैसे ही एग्ज़ाम दे के फ्री हों आप उसे हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ें। पिछले 3-4 साल के जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सभी की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख करके अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्तानों की पूर्ति करनी है तो करत करत अभ्यास से डैश होत सुजान। तो जड़मती आ जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। डिप्थीरिया रोग शरीर के खालिस्तान अंग में होता है। डिप्थीरिया जो है आपका कहाँ होता है ये आपको बताना है। दोहा छंद में खालिस्तान चरणों की तुक मिलाना अनिवार्य है। चौथा है, अतीत का विलोम शब्द खालिस्तान है। तो अतीत तो आपका पुराना हो गया, आप तो वर्तमान आपका जो है इसका विलोम हो जाएगा। असली पढ़ना खालिस्तान कहलाता है। शब्दों को समझना या दिए गए विचारों को समझना, ये आपको समझना है इसका जो खालिस्तान भरना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, थारू समुदाय के लोग कहाँ पाए जाते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, अपना शब्द का भाववाचक रूप होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, कबीर ने आंगन में कुटी छवाकर किसे बसाने के लिए कहा। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मूल भाव का संक्षेप में स्पष्टीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है आपको। इसके बाद में आ जाइए, पांचवे जो ऑप्शन है इसमें, कोयल किस ऋतु में मौन साध लेती है। अब तीसरा क्वेश्चन है, सत्य असत्य की जांच करनी है तो छऊ नृत्य झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, गलत है या सही आपको बताना है। बांग्ला सबसे प्राचीन भाषा है। तीसरा है आपका, हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा है। चौथा है, हमारी त्वचा पसीने द्वारा शरीर की नमी को नष्ट कर देती है। और पांचवा है, शहरी परिवेश ने मनुष्य को आत्म केंद्रित बना दिया है। तो इनको सही या गलत आपको ठहराना है। इसके बाद में यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, अ कॉलम को ब कॉलम से मैच कर देना है। ये है आपका जो क्वेश्चन पेपर में ये जो दिए गए हैं इनको मिला लेना है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें है आपका, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जहाँ दो वस्तुओं में तुलना होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दूसरा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसका नाम बताइए। अनुच्छेद किसे कहते हैं। कबीर ने गुरु की कैसी महिमा बताई है ये बताना है। एलर्जी किसे कहते हैं ये बताना है। इसके बाद में करनी से क्या अभिप्राय है। अथवा में है, हिमालय से बार बार क्या पुकार आ रही है। सातवां है, वक्त पर जागने और बेवक्त जागने में क्या फ़र्क बताया गया है। और ऑप्शन में है, नारी के संदर्भ में लोहे जैसे जैसा तपना क्या है। आठवां क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन ने अतृप्ति की तरफ संकेत किसके लिए किया है। अथवा में है, मन की व्यथा को छिपाकर क्यों रखना चाहिए। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, बांग्ला भाषा की क्या विशेषताएं हैं। अथवा में है, खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह क्यों धोना चाहिए। 10वां है, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। अथवा में है, बच्छेंदी द्रिपाल को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद दीजिए। कोई भी दो करने हैं, हिमालय का, जगदीश का, मनोहर का या विद्यार्थी का। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखने हैं। कोई भी दो लिखने हैं, पवित्र का, लाभ का, सौभाग्य का, नीरस का, धर्म का, अतीत का। अतीत का तो अभी अभी आया था, अतीत का वर्तमान हो जाता है, आपको पता है। और इसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है, उपमा अलंकार का एक उदाहरण दी लिखिए। अथवा में है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। 14वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, श्लेष अलंकार अथवा यमन अलंकार का एक एक उदाहरण दीजिए। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, किसी एक विषय पर 30 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। अखबार वाला, उफ गर्मी के दिन। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से किसी एक कथन को अपने शब्दों में भाव पल्लवन कीजिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और दूसरा है, मीठी वाणी बोलिए मन ना आपा खोए, मन का आपा खोए। 17वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों को हिंदी में अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कोई भी 3 कर सकते हैं। हाथ से निकल जाना,
रंग में रंगना, लकीर का फ़कीर होना, चेहरा लाल होना, पसीने की कमाई। 18वें क्वेश्चन में वात्सल्य रस और वीर रस का उदाहरण लिख करके इन रसों का स्थायी भाव लिखना है आपको। 19वां है बस में आपकी जेब कट गई, आपने कैसा महसूस किया, अपने विचार को प्रकट करना है। अथवा में है एक दिन धुंध भरे मौसम में बस यात्रा, विषय पर अपने विचार लिखने हैं आपको। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश की सब संदर्भ सहित प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर दो हैं आपका, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है ये वाला। अथवा में है आपका आपकी मैंने जी भर भोगे ये वाला। दोनों में से जिसका वो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। 21वां है राष्ट्रीय संदर्भ में जागने का क्या अर्थ है। अथवा में है तुलसी स्नेह संबंधों का आधार किसे मानते हैं। उसके बाद में इसे जगाओ कविता में कवि सोए हुए को जगाने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं। अथवा में है बसंत ऋतु में धरती किस रूप में सजी संवरी प्रतीत होती है। 23वां है बहादुर कहानी के आधार पर मध्यम वर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों को लिखिए। अथवा में है मारपीट की संभावना काफ़ी उज्ज्वल थी, पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट लिखिए। इसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। अथवा में है आपका सरकारी मकान कहानी का पात्र बनवारी किस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है लिखना है आपको। इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है समाचारों के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। परियोजना के महत्व को अपने शब्दों में बताइए। 26वां क्वेश्चन है ये अपठित गद्यांश जो आया है इसको पढ़ना है। संसार में किसी का भी स्थायी जीवन नहीं है ये वाला। पूरा पढ़ने के बाद में जो नीचे दिए गए प्रश्न पूछे गए हैं इनके आंसर्स आपको देने हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश का एक शीर्षक बताना है, इस संसार में किसका घमंड व्यर्थ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया गद्यांश में रेखांकित शब्द के अर्थ आपको लिखने हैं, जैसे देहावासन है और इठलाना है। इसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है गद्यांश का सारांश 25 शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद में आ जाइए 27वें क्वेश्चन पे। तो 27वां क्वेश्चन पूछा गया है अपने मित्र के पिता के देहांत पर शोक पत्र लिखिए। अथवा में अपने विद्यालय के प्राचार्य को अपनी अस्वस्थता का कारण बताते हुए 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 28वां लास्ट क्वेश्चन है आपको 150 शब्दों पे निबंध लिखना है किसी भी एक विषय पे, जो कि विज्ञान वरदान या अभिशाप है, बढ़ती जनसंख्या है, समस्या, और ये है खेल मेरा प्रिय खेल, और चौथा है समाज में नारी का स्थान, और पांचवा है कंप्यूटर का महत्व। इस बार आएगा आपका कोरोना वायरस के जो है कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में, तो ये ज़रूर आएगा आपके इस बार में, तो उसको भी तैयार कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 70% स्कोर कर सकते हैं केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख करके। और जिसका भी सोल्यूशन चाहिए उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, उसी दिन आप उसका साफ साफ फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 84690222 पर सेंड कर दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।